मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अल्लाह सुब्हानो तआला की पैदा करदा नेमतों में से एक बेहतरीन नेमत कद्दू की सूरत में है। कद्दू को अल्लाह सुब्हानो तआला ने सब्जियों में जो मकाम दिया है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में किसी और सब्जी को नहीं मिला। उसकी सबसे बड़ी वजह प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसको पसंद फरमाना और अल्लाह सुब्हानो तआला का कुरान में कद्दू का तज़किरा करना। ये कितनी बेहतरीन सब्जी होगी कि जिसका तज़किरा अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान में किया। कुरान में अल्लाह सुब्हानो तआला ने यक़्तईन के अल्फाज में कद्दू का तज़किरा करके हमें बतलाया और प्यारे पैगम्बर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सब्जी को न सिर्फ पसंद किया बल्कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो आप सालन में से कद्दू की काशों को तलाश करते थे और तलाश कर करके खाया करते थे। सही बुखारी में एक वाक़या आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दर्जी ने दावत की और उस दर्जी ने अपने घर में कद्दू और खुश्क गोश्त पकाया। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सालन में से, उस शोरबे में से कद्दू को तलाश कर करके खा रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस में आता है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, जब तू कोई सालन बनाया करे तो उसमें कद्दू को शामिल कर लिया कर। ये जो कद्दू है ये जिस सालन में तुम डालोगे, जिस चीज में डालोगे, ये उसी की प्रॉपर्टी अख्तियार कर लेगा, उसी की खूबियां अपना लेगा। कद्दू वो बेहतरीन सब्जी है, इसको जिस चीज में डालोगे ये उसी की प्रॉपर्टी अपना लेगा। इसको गोश्त में डालोगे तो इसके अंदर गोश्त की प्रॉपर्टी आ जाएगी। इसके अंदर अल्लाह सुब्हानो तआला ने जो बेहतरीन चीजें रखी हैं, इसमें विटामिन है, इसमें मिनरल्स हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इसमें अल्लाह सुब्हानो तआला ने वो इंग्रेडिएंट रखे हैं जो हमारे बदन को ठंडक देने के साथ साथ, कुव्वत देने के साथ साथ, ताकत देने के साथ साथ हमारे जिस्म को बीमारियों से बचाते हैं। ये कद्दू प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरीन सब्जी है और इसके बारे में बेशुमार रवायात में तज़किरे मिलते हैं। और आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस बताती है कि कद्दू के अंदर इसमें बंडल ऑफ आयरन है, इसमें कैल्शियम है, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें विटामिन्स हैं और इसके साथ साथ इसमें बेहतरीन अल्लाह सुब्हानो तआला ने ग़िज़ाई खूबियां रखी हैं, दवाई खूबियां रखी हैं, बल्कि मोजज़ाती खूबियां रखी हैं। कद्दू अगर देखा जाए तो ख़ास तौर पे इसकी जो ठंडक है वो हमारे जिस्मों को वो एनर्जी देती है, वो ताकत देती है। कद्दू ख़ास तौर पे ये जो सरसाम बीमारी होती है, जो हमारे सर में एक वर्म हो जाता है और उसकी वजह से बुखार हो जाता है, उसके लिए मेरे मोहतरम भाई और बहनों कद्दू एक बेहतरीन दवाई है। इसके साथ साथ कद्दू ये जो कान का दर्द है उसके लिए एक बेहतरीन दवाई है और ख़ास तौर पे कान में अगर पानी चला जाए और उसकी वजह से आपको सख्त तकलीफ़ हो तो मेरे मोहतरम भाई और बहनों उसके लिए आप कद्दू का रस निकाल के उसमें सब्ज़ धनिया, सब्ज़ पुदीना ऐड करके वो पिएँ। ये बेहतरीन इलाज है। कद्दू अगर किसी को बिच्छू काट जाए और ख़ास तौर पे जो ब्लैक स्कॉर्पियो है, जो काला बिच्छू है जिसका जहर बेइंतहा शदीद होता है, अगर आपके पास डॉक्टर मौजूद नहीं है तो ऐसे लोग जिनको बिच्छू या काला बिच्छू काट जाए तो कद्दू को लो, उसको गुदा बना लो और उस डंग वाली जगह पे उसको लगा के पट्टी बांध दो और इसके साथ कद्दू का रस निकाल के उसको पिलाओ। ये इसका बेहतरीन इलाज है। ऐसी ख़वातीन जिनके सर में खुश्की है, सिकरी है और उसकी वजह से वो बहुत परेशान है, ऐसी बहनें अगर अपनी खुश्की सिकरी का इलाज कद्दू से करना चाहती हैं तो कद्दू को तरकारी के तौर पे, सालन के तौर पे, कद्दू को रायते के तौर पे, कद्दू को आप मुख्तलिफ़ हालतों में इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ कद्दू का तेल मिलता है, उसको सर पे लगाएं। ये खुश्की सिकरी के लिए बेहतरीन इलाज है। ऐसे लोग जिनका गला ख़राब हो जाता है और आवाज़ बैठ जाती है, ऐसे लोग अगर कद्दू का रस लें, उसको गर्म करें और उस कद्दू के पानी को गर्म करके उसके गरारे करें, आवाज़ के बैठ जाने में ये बेहतरीन अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से एक इनाम है। अगर हम कद्दू के पानी को गर्म करके उसके गरारे करेंगे तो ये ना सिर्फ़ आवाज़ का जो बैठा हुआ है बैठना उसको ठीक करेगा बल्कि इसके साथ साथ गले की सोजिश को, गले की दर्द को भी ठीक करेगा। ये अक्सर जब मौसम बदलता है, गर्मी से जब सर्दी आती है तो होंठ फट जाते हैं, उसके लिए बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ पेट्रोलियम जेली से बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अफराद के लिए कद्दू एक बेहतरीन इलाज है। कद्दू का रस निकालो, अगर रस नहीं निकाल सकते तो कद्दू को काट के अपने होंठों के ऊपर अच्छी तरह लगाओ, ये होंठों के फटने का बेहतरीन इलाज है। इसके साथ साथ ऐसे लोग जिनको बवासीर है, बवासीर का भी ये बेहतरीन इलाज है। अगर हम कद्दू का रस निकाल के उसको हम अगर पिएँ तो ये बवासीर का बेहतरीन इलाज है। इसके साथ साथ
ये जो तज़ाबियत, गैस, मोटापा, इसको ख़त्म करने में भी अगर हम लौकी का रस इस्तेमाल करें तो ये बेहतरीन है। हाथों पाँव की जलन और ख़ास तौर पे पेशाब की जलन और पखाने की जलन का भी ये बेहतरीन इलाज है। इसके साथ साथ ये जो हाथों पाँव से हीट निकलती है, सेक निकलता है, उसका भी बेहतरीन इलाज है। और जो हमारे चेहरों पे दाने, दाग, धब्बे निकल आते हैं, उसका भी बेहतरीन इलाज है। अगर अपने बच्चों को, ख़ास तौर पे ऐसे बच्चे जिनके अंदर हार्मोनल चेंज आता है और उन हार्मोनल चेंज की वजह से उनके जिस्मों से जो हीट निकलती है, हाथों से, पाँव से, जिस्म से, ये जो जलन है, सीने की जलन, मैदे की जलन, मसाने की जलन, पेशाब की जलन, पखाने की जलन, इसको ख़त्म करने में, हमारे जिस्मों को ताकत देने में, कुव्वत देने में, फरहत देने में, ठंडक देने में कद्दू बेहतरीन अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से इनाम है। और इसके साथ साथ ये एक बेहतरीन टॉनिक है ऐसे अफराद के लिए जो जिस्मानी मुशक्कत करते हैं, जो मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, कड़ी धूप में, चिलमिलाती धूप में जो काम करते हैं, उनके बदन को ठंडक देने के लिए। ऐसे मजदूर जो ज्यादा महंगी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, जो महंगी सब्जियां अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरे मोहतरम भाइयों, कद्दू तो वैसे ही सस्ता सा है, उसको तो खानों में अहमियत देता कौन है? ये तो गरीबों की सब्जी समझा जाता है। इसको अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाओ। कद्दू को ना सिर्फ सालन के तौर पे बल्कि सलाद के तौर पे, रायते के तौर पे इसको इस्तेमाल करो। कद्दू के कबाब बनाओ, कद्दू के नूडल्स बनाओ, कद्दू के रायते बनाओ, कद्दू की डिफरेंट रेसिपीज अपने घरों में लेके आओ और इस नियत से लेके आओ कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरीन सब्जी है। अपने बच्चों में अवेयरनेस दो। ऐसे बच्चे जिनके अंदर हार्मोनल चेंज आ रहे हैं, उनको इसकी आदत बनाओ ताकि वो बच सकें। ये लकोरिया की प्रॉब्लम, ये पीरियड अनबैलेंस होने की प्रॉब्लम, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आज अपने बच्चों को अगर ये सब्जियां, ये कद्दू की शक्ल में, ये टींडे की शक्ल में, ये खीरे की शक्ल में, ये लौकी की सूरत में, अगर हमने अपने बच्चों की आदत बना दिया, ये हमारे बच्चों को ठंडा करेंगी, रिलैक्स करेंगी, उनके जिस्मों को सुकून देंगी, उनके बदनों को राहत देंगी, उनके बदनों को तस्कीन देंगी, उनके जिस्मों को इत्मीनान देंगी और शैतान को उससे दूर करेंगी। क्योंकि शैतान हमारे अंदर तलखी देता है, तंगी देता है, घुटन देता है, बेचैनी देता है, बेकरारी देता है। और इंसान उस बेकरारी से निकलने के लिए, उस घुटन से निकलने के लिए, उस तलखी से निकलने के लिए, उस आग को अपने जिस्म से निकालने के लिए गलत रास्ते इख्तियार करता है, लड़के भी और लड़कियां भी। और इसी वजह से शैतान उनको अपने साथ गलत रास्तों पे ले जाता है। हम सब्जियों के जरिए से इलाज कर सकते हैं अपने बच्चों का, अपनी बच्चियों का, उनके मुस्तकबिल को बचा सकते हैं इनफर्टिलिटी से, इंपोटेंसी से। सिर्फ सब्जियां कौन सी? जो प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन, प्रैक्टिकली अपनी जिंदगियों पे करके, खा के, अपना के पूरी कायनात के इंसानों को बताई हैं। ये कोई तकरीरें नहीं है। इन चीजों को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाना, इन चीजों को अपनी जिंदगी में लेके आना, इन चीजों को अपने घरों की, अपने दस्तरखानों की जीनत बनाना, अपने बच्चों को, बच्चियों को अवेयरनेस देना कि ये तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। आज हमारे बच्चे और बच्चियां महंगी तरीन दवाइयां खाने पे मजबूर क्यों हैं? क्योंकि हमने उनको खुद अवेयरनेस नहीं दी। मेरे मोहतरम भाइयों, ये कुरान और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, ये बेहतरीन रास्ता है, बेहतरीन तरीका है उन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों से निकालने का जिससे आज लोग परेशान हैं, जिससे दुनिया परेशान है। जितने मसाइल, मसाइब, अमराज, परेशानियां, दुख, दर्द, गम, रंज, तकलीफ़ें, बीमारियां हमारी ज़िंदगियों में है, सिर्फ एक हल है और वो क्या है? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को अल्लाह सुब्हानो तआला के हुक्मों के मुताबिक पूरा करना। और कद्दू उसमें से एक बेहतरीन तरीका है। ये सिर्फ सब्जी नहीं है, ये अपने बच्चों का एक अकीदा ठीक करना, अपने बच्चों को शैतान से दूर ले जाना कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों इस्तेमाल किया। आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस एक एक चीज को प्रूव कर रही है। गूगल पे सर्च करके देखो, जब आप कद्दू की प्रॉपर्टीज गूगल पे सर्च करोगे, जो बातें आज से 1442 साल पहले प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, आज साइंस अपने लोगों को यही बात खोल खोल के बयान कर रही है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, कद्दू वो बेहतरीन ग़िज़ा है। मैं इसको एक खास अंदाज में अक्सर अपने मरीजों को बताता हूं कि हकीम लुकमान का ये कहना कि बीमारी फितरत से दूर होने की वजह से है, और इमाम ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना कि बीमारी गुनाहों की वजह से है। और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस कायनात में आने वाला हर बच्चा फितरत इस्लाम पे आया है। अब इन तीनों चीजों को समझना है। फितरत से दूर कौन करता है? शैतान। गुनाह क्या है? नेकी से दूर होना। तो गुनाह कौन करवाता है? अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान में फरमाया कि इस कायनात में जितनी खैर है, जितनी भलाइयां हैं, जितनी अच्छाइयां हैं, जितनी नेकियां हैं, वो रब की वजह से है।
और जितनी बुराइयां हैं, जितना शर है, जितना फसाद है, जितना गुनाह है, वो शैतान की वजह से है। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी मोहतरम बहनों, कभी गौर करो कि शैतान आग है और आदम मिट्टी है, और कद्दू के अंदर अल्लाह सुब्हानो व तआला ने ये खूबी रखी है कि ये ठंडक देता है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमाना कि 80% बीमारियां जन्नाती हैं और शैतान जिन्न है, जिसको आज हम लोग वायरस कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं, जरासीम कहते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, इन जरासीमों की बेहतरीन दवाई, इन वायरस की बेहतरीन दवाई, इस बैक्टीरिया की बेहतरीन दवाई कद्दू है। क्यों? क्योंकि कद्दू अपने अंदर जो इतनी प्रॉपर्टी लेके आया है, ये हमारे जिस्मों को, हमारे इम्यून सिस्टम को इन बीमारियों से बचाने में बेहतरीन किरदार अदा करता है। कद्दू के अंदर पाया जाने वाला विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्ट करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसको तकवीयत देता है और उसको बीमारी के खिलाफ खड़ा करता है। और बीमारी किसकी वजह से है? शैतान की वजह से। शैतान आग है। हमने आज तक इन चीजों को अकॉर्डिंग टू कुरान और अकॉर्डिंग टू हदीस समझने की कोशिश ही नहीं की। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च इस कुरान के ऊपर क्यों हो रही है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जिंदगी के जो अमाल आपने किए, आपका उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, देखना, लेना, देना, वजू, गुस्ल, नमाज, क़याम, रुकू, सजदा, गुस्सा, बोलना, आपके जिस्म में जो थूक था, वल्लाह उसके ऊपर भी रिसर्च हुई और एक एक चीज के ऊपर थेरेपीज बन गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू क्यों पसंद करते थे? क्योंकि आप जानते थे कि इसके अंदर जो खूबियां हैं, ये शैतान के लिए मौत है, ये हमारे जिस्मों से हिद्दत को निकालेगा। और आज पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ब्लड प्रेशर है। ये ब्लड प्रेशर क्या है? कभी गौर करो, प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? शैतान तुम्हारे खून में गर्दिश करता है। ये खून में शैतान है, वो आग है, और वो हमारे जिस्म को, हमारे खून को हिद्दत देता है, और हमारे बच्चे अपने जिस्म से वही हिद्दत निकालते हैं गलत कार्यों की वजह से। जैसे मैंने एक वीडियो में पहले बताया था कि ये जो टींडे हैं, ये उस हिद्दत को कम करते हैं, और ये टींडे और कद्दू शक्ल में एक जैसे ही हैं, सिर्फ साइज में फर्क है। बिल्कुल वही टींडों वाली प्रॉपर्टी अल्लाह सुब्हानो तआला ने कद्दू में भी रखी है। ये भी जिस्म से बिल्कुल वैसे ही हीट को निकालता है, हमें ठंडक देता है, हमें सुकून देता है, हमें चैन देता है। और कद्दू दो तरह की हैं, एक गोल कद्दू है, एक लंबा कद्दू है। उस लंबे कद्दू को लौकी कहते हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला ने यक्ताइन के अल्फाज में इसको कुरान में तज़किरा किया है। सोचो कि जिस रब ने इसका तज़किरा किया, इसमें कितनी खूबी होगी। और गौर करो, आज हमारे घरों में वो कद्दू कितना इस्तेमाल होता है, हमारी खानों में उसको कितना पसंद किया जाता है। ये कद्दू नहीं है। मैं अक्सर अपने मरीजों को कहता हूं कि बेहतरीन खाना जो सालन की सूरत में आप पकाते हो, कद्दू को जिस सालन में डालोगे, ये उसी की प्रॉपर्टी अपना लेगा और अपनी प्रॉपर्टी उसके अंदर मर्ज कर देगा। अब इसकी अपनी प्रॉपर्टी क्या है? अपनी प्रॉपर्टी इसकी ये थी कि इसने सबसे ज्यादा हिद्दत को खत्म करना है, और हिद्दत क्या है? शैतान है। और इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने क्या फरमाया? 80% बीमारियां जन्नाती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको क्यों पसंद किया? इसको क्यों खानों में तलाश किया? आपने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से क्यों फरमाया? इसलिए फरमाया कि हम लोग बच सकें। आज हर शख्स एंटीबायोटिक ले रहा है, एंटीवायरल ले रहा है, एंटी फंगल ले रहा है। कौन है जो आज एंटीबायोटिक नहीं खाता, जो आज एंटीबैक्टीरियल नहीं खाता, एंटीवायरल नहीं खाता, एंटी फंगल नहीं खाता? एक लंबी फरिस्त है एंटीबायोटिक की, एंटी फंगल की, एंटीवायरल की। वजह क्या है? हमने उन चीजों को छोड़ दिया जिसको प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते थे। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, कद्दू के अंदर अल्लाह सुब्हानो तआला ने जो खूबियां रखी हैं, वो अपनी मिसाल आप है। इसके अलावा भी मेरे मोहतरम भाई और बहनों, इसके ऊपर बेशुमार गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन अल्लाह से इसी बात पे इक्तफ़ा करते हुए दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानो तआला हम इन सारी खूबियों को, इन सारी नेमतों को से मुस्तफ़ीद होके इस खूबसूरत पैगाम को इस कायनात के अंदर बसने वाले जितने इंसान हैं उन तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।